नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कम बैक टू आयुर्वेदा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अगर सही हो जाए तो हमारी 90% स्वास्थ्य समस्याएं वैसे ही दूर हो सकती हैं। यह विषय है दैनिक दिनचर्या यानी रोज की जीवन शैली। आयुर्वेद कहता है दिनचर्या ही औषधि है। आयुर्वेदिक दिनचर्या न केवल एक दिनचर्या है बल्कि एक विज्ञान भी है जो हमें स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद हमेशा हमारे लिए तैयार है। तो चलिए आयुर्वेद की ओर वापस चलते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाते हैं। तो आइए जानते हैं दिन की सही शुरुआत से लेकर रात्रि विश्राम तक कैसी हो हमारी दिनचर्या। दिनचर्या दो शब्दों से मिलकर बनी है। दिन यानी दिन और चर्या यानी आचरण, यानी दिन भर की वह योजना जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में रखे। आयुर्वेद कहता है स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा और रोगी के रोग नाश के लिए नियमित दिनचर्या अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले, मतलब सुबह 4 से 5 बजे तक के बीच। यह समय ध्यान, योग, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए उत्तम है। सबसे पहले उठने के बाद स्वाभाविक रूप से मल त्याग करें, यानी मलोत्सर्ग या शौच। फिर मुंह की सफाई करें। नीम, बबूल या त्रिफला जैसे औषधीय दंत मंजन से अपने दांत अच्छी तरह साफ करें। उसके बाद जिह्वा निर्लेखन करें, मतलब जीभ पर जमा टॉक्सिन्स को स्क्रैपर से साफ करें। अब तिल तेल या नारियल तेल से मुंह में कवल यानी गार्गल करना फायदेमंद होता है। और हां, नेत्र प्रक्षालन भी जरूरी है, तो गुलाब जल या त्रिफला जल से अपनी आंखें धोना चाहिए। इसके बाद आंखों में अंजन लगाएं, मतलब काजल, सुरमा लगाएं, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। फिर नस्य करें, क्योंकि नाक के माध्यम से शरीर को पोषण मिलता है। अभ्यंग यानी तेल मालिश, सप्ताह में कम से कम 2 बार तिल या नारियल तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। अब व्यायाम करें 30 से 45 मिनट तक। योग, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहता है। और आखिर में व्यायाम के बाद गुनगुने जल से स्नान करें। आहार का बहुत महत्व है। हमें अपने आहार में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन जरूर शामिल करना चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार आहार का चयन व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। अपनी आजीविका के लिए प्रयत्न करना भी बहुत जरूरी है। हमें अपने काम में मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। इससे हमें मानसिक संतुष्टि और आर्थिक स्थिरता मिलती है। धर्म की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म के कार्य में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से भरा होना चाहिए। आयुर्वेद में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। हमें इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें देवताओं, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वैद्य, माता पिता और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल कम बैक टू आयुर्वेदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।